प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेंडल के नियम चल रहे थे। मेंडल में प्रभाविता का नियम, फिर पृथक्करण का नियम, फिर आपको बताया गया था स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तो प्यारे बच्चों, प्रभाविता के नियम के बाद अब हम लोग उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन क्लास में दोबारा, जो कि नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखिए प्यारे बच्चों, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम है क्या? पूरा नियम ही आप कह सकते हैं प्रभाविता के नियमानुसार ही है, या उसी को आप कह सकते हैं दो नियम इसमें जुड़े हुए प्राय प्रदर्शित होते हैं, या दो नियमों से ही जुड़ा हुआ प्रदर्शित या आपको बताया जा सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम क्या हैं? इसमें भी लिखा गया कि जब एक जोड़ी, देख रहे हैं, जब एक जोड़ी विपरीत किंतु शुद्ध लक्षणों वाले लंबे, अर्थात पुनः वही आपको बताया गया कि कैपिटल टी जीन जो होगा यह लंबे पौधे का है और स्मॉल टी जो जीन है वह बौने पौधे का है। तो प्यारे बच्चों, लंबे पौधे का जीन आपको समझ में आ गया कैपिटल टी और बौने पौधे का जीन स्मॉल टी। तो आप कह सकते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत किंतु शुद्ध लक्षणों वाले लंबे एवं बौने पौधों के मध्य संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होती है या कराई जाती है, तो F1 पीढ़ी में यानी फर्स्ट जनरेशन जो विकसित होती है उसमें जो पौधे प्रभाविता के नियमानुसार यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जब प्रदर्शित होते हैं या विकसित होते हैं तो वह पौधे संकर लंबे पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? संकर लंबे पौधे, जिसे हम लोग हाइब्रिड टाल प्लांट कहते हैं। संकर लंबे पौधे होते हैं। पुनः उन्हीं पौधों में अर्थात F1 जनरेशन में आप कह सकते हैं, यानी प्रथम पुत्री पीढ़ी या F1 पीढ़ी में कह सकते हैं कि अतः F1 पीढ़ी में पुनः स्वपरागण या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब हम लोग द्वितीय संतानी पीढ़ी ज्ञात करते हैं या विकसित होती है, तो वे पौधे एक निश्चित अनुपात में पृथक या अलग हो जाते हैं, या अलगाव होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसा कि बताया गया कि ये पौधे एक निश्चित अनुपात में पृथक व अलग हो जाते हैं, जिसे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से पुनः स्पष्ट करते हैं। इसमें दर्शाया गया कि लंबा पौधा, लंबे पौधे का जीन आपको बताया गया है कि कौन सा जीन आपने चयनित किया। इस लंबे पौधे में आपको जीन कैपिटल टी लेना है और बौने पौधे में आपको जो जीन चयनित करना है वो स्मॉल टी लेना है। स्मॉल टी और कैपिटल टी के मध्य जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण क्रिया कराते हैं, तो संकरण क्रिया के पश्चात जो प्रथम पुत्री पीढ़ी हम लोगों को मिलती है या विकसित होती है, उस पीढ़ी में आप कह सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में जीन प्रदर्शित होता है, और ये पौधे संकर लंबे पौधे या हाइब्रिड टाल प्लांट कहलाते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? हाइब्रिड टाल प्लांट होते हैं। पुनः F1 पीढ़ी में, देख रहे हैं ना, पुनः F1 पीढ़ी में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, जब द्वितीय संतानी पीढ़ी हम लोग ज्ञात करते हैं, उस पीढ़ी में दिखाया गया कि एक साइड में जीन आपने चयनित किया कैपिटल टी और एक साइड में आपने स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी फिर स्मॉल टी आपने प्रदर्शित किया। तो आप इसको गेमेट्स भी बना लेते हैं। एक साइड में आप कह सकते हैं नर गेमेट्स और एक साइड में आप कह सकते हैं मादा गेमेट्स। इसके पश्चात आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी के मध्य जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो जो जीन हमको मिलता है वह कैपिटल टी के साथ मिलता है। कैसा? कैपिटल टी के साथ। यह पौधा आप देख रहे होंगे ये अपने जीन्स के लिए शुद्ध होगा। इस जीन्स को अगर हम मिलाते हैं तो कैपिटल टी आता है और यह पौधा कैसा होगा? लंबा पौधा होगा। फिर अगले जीन्स को कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ हम लोग लेते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। तो यह भी लक्षण अगर आप मिलाएं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है और यह पौधा कैसा होगा? हाइब्रिड होगा, अर्थात संकर लंबा पौधा होगा। फिर द्वितीय के बाद देखते हैं तो कैपिटल टी और फिर आप कह सकते हैं स्मॉल टी के साथ जब जाते हैं तो क्या मिलता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यह भी पौधा कैसा होगा? संकर लंबा पौधा। फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस लेते हैं तो यह स्मॉल टी के साथ मिलता है, तो यह पौधा कैसा होगा?
बौना पौधा होगा जो अपने गेमेट्स के लिए शुद्ध होगा या प्योर होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब आपको समझ में आ गया, कैपिटल टी शुद्ध लंबा पौधा, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा पौधा, स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा। इसके मध्य एक अनुपात मिलता है जिसे हम लोग समजीनी और समलक्षणी अनुपात कहते हैं। तो यह अनुपात निम्न प्रकार होता है, आप बताया गया। समजीनी अनुपात अगर देखा जाए तो 1:2:1 के रूप में, और समलक्षणी अनुपात देखा जाए तो 3:1 के रूप में विकसित होता है। तो इसमें प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि एक लंबा पौधा, 2 संकर लंबे पौधे, 1 बौना पौधा। समलक्षणी में आपको बताया गया कि 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये समझ में आ गया होगा। पुनः हम लोग अगले एपिसोड में पुनः जब मिलेंगे तो ऑनलाइन क्लास में आपको पुनः अगले नियम के साथ, जो नियम होगा वह स्वतंत्र अव्यूहन का नियम होगा। तब तक के प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। फिर आपको पुनः अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के प्यारे बच्चों, धन्यवाद।